हेलो माय डियर स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं संधारित्र, कैपेसिटर। देखो ये कैपेसिटर है जो आपके घरों में विद्युतीय उपकरण, होम अप्लायंस, जो घर में हम लोग इस्तेमाल करते हैं, विद्युत से संचालित होने वाले उपकरण, उस उपकरण में लगा होता है। पहले हम ये जानते हैं कि इसे आखिर उपयोग किया क्यों जाता है। देखो थोड़ा सा इसको जान लेने के बाद इंटरेस्टिंग हो जाएगा इस टॉपिक को पढ़ना। पहले ये जानते हैं कि आखिर मैंने बोला कि इसे हम जितने भी घर में विद्युतीय उपकरण लगे हैं उनमें से कुछ में इस तरह की व्यवस्था आपको देखने को मिलती है। तो पहले हम यही जान लेते हैं कि इस उपकरण को उपयोग किया क्यों जाता है। ठीक है, चलो जानते हैं। देखो घर में मित्र लगा होता है पंखा, एसी, कूलर, जिसको रोटेटिंग की ज़रूरत है। रोटेटिंग मतलब समझते हो, घूमने की ज़रूरत है ना। तो जैसे मान लो कि घर में पंखा लगा है इस तरह से, ये मान लो पंखा है, मान लेना है मित्र ये पंखा है और ये पंखा का, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डायना। यही क्या करता है, मूव होता है, घूमता है ना। तो देखो ये जो उपकरण है मित्र, फैन, गर्मी का मौसम स्टार्ट हो गया, सभी लोग घर में फैन चलाना स्टार्ट कर दिए, है ना। तो ये जो पंखा है ये रन होता है, घूमता है 220 वोल्ट, 220 वोल्ट से 250 वोल्ट पर ये जो उपकरण है वो संचालित होता है। ठीक है, अब समझते हैं कि इसको घूमने के लिए कितने एम्पियर विद्युत धारा की आवश्यकता है। अच्छा, एम्पियर क्या है बालक? विद्युत धारा का मात्रक है, हम लोग जिसमें विद्युत धारा को मापते हैं, है ना। विद्युत धारा का मात्रक क्या है? एम्पियर। और हमने बोला कि इस यंत्र को, ठीक है, इस युक्ति को चलने के लिए 2 एम्पियर से लेकर 5 एम्पियर विद्युत धारा की आवश्यकता होती है। कितनी आवश्यकता होती है? 2 एम्पियर से 5 एम्पियर। तो हमारे घर में जो बिजली आती है वो इतना आती है, इसमें कोई शक नहीं है, इतना आता है। ठीक है, लेकिन देखो ध्यान समझो कि इसको जब शुरुआत में इसको जब घुमाना हो तो उस समय ज़्यादा विद्युत धारा के माप की ज़रूरत होती है। लगभग 20 एम्पियर से 30 एम्पियर विद्युत धारा की आवश्यकता है इसे घुमाने के लिए, सिर्फ और सिर्फ इसे शुरुआत में मोशन देने के लिए। जैसे मान लो एक एग्जांपल समझते हैं, साइकिल चलाना अगर हम स्टार्ट करते हैं, साइकिल चलाना स्टार्ट करते हैं तो शुरुआत में जब हम साइकिल पर बैठते हैं और शुरुआत का जब पैडल मारते हैं तो उस समय हमें ज़्यादा बल लगाकर पैडल मारना होता है। ये तो तय है, जितने लोग साइकिल चलाए होंगे वो इस बात को भली भांति समझ रहे होंगे। मैंने क्या बोल दिया कि साइकिल को शुरुआत बार घुमाने के लिए, चलाने के लिए पैडल से जब हम दाब लगाते हैं, बल लगाते हैं, उस समय अत्यधिक बल की आवश्यकता है। लेकिन जब साइकिल रफ्तार पकड़ लिया, चलने लगा, तो आराम से होले होले भी घुमाएंगे तो साइकिल चलता रहेगा। क्या ये बात सही है ना? है ना। तो उसी तरह से ये जो फैन है, इसको शुरुआत में घुमाने के लिए कितना एम्पियर धारा की आवश्यकता है? 20 एम्पियर से 30 एम्पियर, है ना। लेकिन तुम्हारे घर में जो बिजली आ रही है उसका माप कितना है? 2 एम्पियर से 5 एम्पियर। तो ये बताओ कि ये फैन के लिए पर्याप्त है क्या? पर्याप्त नहीं है। तो हम क्या करते हैं कि यही विद्युत धारा, इस विद्युत धारा को हम इतना करने के लिए, इस विद्युत धारा को हम इतना करने के लिए इस यंत्र का उपयोग कर देते हैं।
वो क्या करता है, देखो पहले करता क्या है, अब समझते हैं ये होता क्या है इसमें। तो देखो ये तो पहले नंबर तो यह एक उपकरण है, युक्ति है, छोटा यंत्र है, ठीक है। यह एक युक्ति है या उपकरण है या यंत्र है जिसके भीतर या जिसमें आवेश संग्रहित रहता है या आवेश को संग्रहित किया जाता है। जैसे मान के चलो एग्जाम्पल के तौर पे इसको मार्केट से तुम खरीद करके लाया, हम लोग चेक करने के लिए, चाहे दुकानदार चेक करने के लिए क्या करता है, जो आपके पास जो इलेक्ट्रिक बोर्ड होगा उसमें क्या करता है कि एक वायर को इसमें प्लग इन करता है और दूसरे वायर को इसमें प्लग इन करता है, फिर निकाल देता है। अब फिर आपको बाहर निकालने के बाद क्या करता है, दोनों वायर को क्या करता है, एक ही में जोड़ देता है, हल्का सा संपर्क में लाता है, तो एक चिंगारी उसमें से निकलती है और छोटा सा आवाज़ निकलता है। ये आवाज़ बालक लोग तो सुने ही होंगे, बालिका तो मार्केट में जाएंगे नहीं कंडेंसर खरीदने के लिए, कैपेसिटर खरीदने के लिए, बालक लोग अधिकतर सुना होगा। इस बात को समझ पा रहे हो? तो क्या होता है कि जैसे ही हम इसमें प्लग इन किए, इसमें आवेश क्या हो गया, संग्रहित हो गया। आवेश क्या हो गया, संग्रहित हो गया। और जैसे ही हम उसे क्या कर दिए, संपर्क में लाए, तुरंत उसमें से आवेश का उपयोग हो गायब हो गया। तो उसी तरह से क्या हमने बोल दिया कि इसमें जैसे ही हम प्लग इन करेंगे, जैसे ही फैन के साथ और आपके घर का जो सर्किट है इलेक्ट्रिक सर्किट, उसमें जोड़ करके हम विद्युत धारा को ऑन करेंगे, जैसे ही इसमें आकर आवेश संचित हो जाएगा और संचित होने के बाद एक बार ज़्यादा मात्रा में ये क्या करेगा, ऊर्जा को देगा, ठीक है ना। इसके वजह से फैन क्या हो जाएगा, घूमने लगेगा। और जब एक बार घूम गया तो इतना एम्पियर की भी विद्युत धारा इसके घुमाने के लिए काफ़ी है। ये कोई जरूरी नहीं कि फैन में ही लगा हो, कूलर में लगा होता है। जो भी मूविंग पार्ट है, जैसे आप देखेंगे मोटर घर में जो लगता है, घर इलेक्ट्रिक मोटर जो होता है, जैसे हम लोग पानी निकालने के लिए बोरवेल से उपयोग करते हैं। 1 HP का मोटर आता है, 2 HP का मोटर आता है, 3 HP का मोटर। HP मतलब हॉर्स पावर, उसकी शक्ति। बाबू रे, HP जो है मात्रक है, किसका, शक्ति का। उसे हम लोग हिंदी में बोलते हैं अश्वशक्ति। 1 HP मतलब एक अश्वशक्ति। एक अश्वशक्ति 1 HP बराबर होता है 746 वाट। अब वाट तुम लोग को पता है किसका मात्रक है, शक्ति का मात्रक है। तो HP भी किसका मात्रक हुआ, शक्ति का, समझे ना। तो इसका तो हम लोग उपयोग समझ लिए कि ज़्यादा मात्रा में ऊर्जा को देने के लिए या धारा को प्रोड्यूस करने के लिए हम लोग इस यंत्र का उपयोग करते हैं, ठीक है। तो पहले इसका परिभाषा लिख लिया जाए, सभी लोग साथ साथ लिखेंगे आराम से एकदम। लिखना स्टार्ट करो मित्र। संधारित्र एक विद्युतीय उपकरण है, विद्युतीय उपकरण है, विद्युतीय उपकरण है जिसमें या जो भी लिख सकते हो, जिसमें आवेश को संग्रहित, बबुआ संग्रहित मतलब संचित, स्टोर, ठीक है। इसके इंग्लिश में लिखना चाहो तो स्टोर लिख सकते हो। संग्रहित
किया जाता है, संग्रहित किया जाता है। संधारित्र एक विद्युतीय उपकरण है जिसमें आवेश को संग्रहित किया जाता है। ठीक है, अब इसके बारे में थोड़ा सा लिखते हैं। यह संधारित्र के सिद्धांत पर, यह संधारित्र के सिद्धांत पर संधारित्र के सिद्धांत पर कार्य करता है। किसके सिद्धांत पर कार्य करता है? संधारित्र के। अब यहाँ थोड़ा सा तुम लोग के मन में क्वेश्चन उठेगा कि संधारित्र तो अभी हम लोग पढ़ ही रहे हैं, संधारित्र का सिद्धांत कहाँ से आ गया? तो संधारित्र का सिद्धांत इसी से संबंधित अगला टॉपिक है, जिसमें हम लोग संधारित्र के सिद्धांत को देखेंगे कि आखिर संधारित्र के सिद्धांत है क्या। अब थोड़ा सा तुम लोग को पीछे हम लेकर चलते हैं, पीछे वाली क्लास में थोड़ा सा ध्यान देना, एकदम आराम से प्यार से ध्यान देना। कल एक हम क्वेश्चन कराए थे, कल क्लास में एक क्वेश्चन कराए थे, पृथ्वी की धारिता हम लोग निकाले थे, याद है ना सभी को? पृथ्वी की धारिता कितना आया था बालक? C = 711 माइक्रोफैराड आया था। ठीक है ना? क्या ये बात सभी लोग को पता है? और कल हम एक होमवर्क दिए थे, कल एक हम होमवर्क दिए थे, HW दिए थे, जिसमें बोले थे कि किसी संधारित्र, गोलीय संधारित्र की धारिता कितनी है? 1 फैराड। क्या था? 1 फैराड। और तुम लोगों को निकालना क्या था? R। अब बबुआ हम जानते हैं R बराबर तुम लोग अगर निकाला होगा तो आया होगा 9 × 10⁹ मीटर। हमें पता है यही आया होगा। क्या आया होगा? 9 × 10⁹ मीटर। अब 1 मिनट थोड़ा सा ध्यान दो। अब आ जाओ थोड़ा सा इस पे, इस संधारित्र पे। हमारे घर में जो फैन लगा होता है, उस संधारित्र, उस कैपेसिटर की जो क्षमता होती है, उसकी जो धारिता होती है, वो देख लो, यहाँ लिखा है 2.5, एकदम दिख रहा होगा 2.5। ये m लिखा है, लेकिन यहाँ स्मॉल m लिखना चाहिए था, मिली फैराड, मिली फैराड। या कोई और हो सकता है 3.15 माइक्रोफैराड का या 4 माइक्रोफैराड का। ये सभी हम लोग घर के फैन में हम लोग उपयोग करते हैं इसको। इन सभी कैपेसिटी वाले संधारित्र का हम लोग घर के फैन में उपयोग करते हैं। अब आ जाओ थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दो कि हमने जब पृथ्वी की धारिता निकाला, किसका धारिता निकाला? पृथ्वी का, तो 711 माइक्रोफैराड आया, 711 माइक्रोफैराड। अब पृथ्वी के बबुआ त्रिज्या कितनी है? मैं जो बताना चाह रहा हूँ, क्या मैं तुम लोगों से मैं पाना चाह रहा हूँ, मैं जो बता रहा हूँ वही तुम लोगों से पाना चाह रहा हूँ। अब देखता हूँ कि तुम लोग इसका जवाब दे पाते हो या नहीं। ठीक है ना? आओ थोड़ा सा समझो। मैंने बोला कि पृथ्वी की धारिता इतना है, पृथ्वी की त्रिज्या कल हमने बताया था 6400 किलोमीटर या 6.4 × 10⁶ मीटर। ये या तो 6400 किलोमीटर या तो 6.5 × 10⁶ मीटर। ये पृथ्वी की त्रिज्या और ये पृथ्वी की धारिता। अब 1 मिनट आओ यहाँ पे, अब इनमें, इस धारिता में और इस 4 में तुलना करो, इस 4 में तुलना करो। ये भी माइक्रोफैराड, ये भी माइक्रोफैराड, ये भी माइक्रोफैराड, ये 711 और ये 4। यानी पृथ्वी की धारिता से, पृथ्वी की धारिता से ये बताओ कि 4 कितना गुना कम है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? 711 भागे 4 कर दे। ठीक है ना? चलो करो तो। कितना? एक बार में 7 3
आज 31, 7 चौके 28, 3 आज 1, फिर 7 चौके 28, यानी लगभग 177 गुना धारिता पृथ्वी का बड़ा है। किससे? इससे नहीं, देखो तो इस धारिता से ये वाला धारिता कितना गुना बड़ा है? 177 गुना लगभग। यानी इसकी त्रिज्या पृथ्वी की त्रिज्या से 177 गुना कम होगी। कल फार्मूला जो हम लोग धारिता का निकाल करके आए थे उसकी अगर बात करें थोड़ा सा, तो बबुआ धारिता का फॉर्मूला आया था C = 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। अब इस बात को समझो कि 4 कांस्टेंट, पाई कांस्टेंट, एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट, ये तीनों वैल्यू कांस्टेंट है। इसका मतलब किसी गोलीय संधारित्र की धारिता उसके त्रिज्या के समानुपाती होती है। होती है कि नहीं होती है? बोलो। ये भी कांस्टेंट मान, एक बार अगर आर का मान 1 रखा जाए, एक बार आर का मान 2 रखा जाए, तो ये तो वैल्यू सेम रहेगा। ये सारा वैल्यू क्या होगा? सेम होगा। तो ये जब वैल्यू समान होगा तो हम एक क्या कह सकते हैं कि गोलीय संधारित्र की जो धारिता है वो उसकी त्रिज्या पर निर्भर करती है। इस बात को समझ पा रहे हो सभी लोग? तो हमने वही बोला यहाँ पे, पहले हम ये दर्शा लें कि हमने ये जाना कि इसकी धारिता, पृथ्वी की धारिता इस धारिता से कितने गुना है? 177 गुना। इसका मतलब इसकी त्रिज्या से पृथ्वी की त्रिज्या 177 गुना बड़ी होगी कि नहीं होगी? तो भाई 177 गुना अगर इसमें हम भाग दें, 177 गुना भाग दें, 177 गुना अगर हम भाग दें, अच्छा मान लो हम 200 से भाग देते हैं, चलो मान लेते हैं कि 200 गुना ज़्यादा बड़ा है। हम बस सिर्फ समझने के लिए तुम लोग को एक एग्जाम्पल दे रहे हैं। मान लेते हैं कि ये 200 गुना बड़ा है पृथ्वी का त्रिज्या इस संधारित्र से, तो हम 200 से भाग देंगे। तो 200 से भाग देंगे तो ये कितना आएगा? 3.2, 1 2, तो 2 को 0 कम कर दो, यानी 10 के पावर 4 इतना। इसको हम किलोमीटर में लिखना चाहें तो कैसे, क्या लिखेंगे बोलो तो? 3 2, अच्छा इसको हम लोग इसको 10 के पावर 4 तो 0 करेंगे तो 1 तो ऐसे ही खत्म हो गया, फिर 1 2 3 होगा नहीं होगा? अब देखो ये 10 के पावर 4 से गुणा किए तो 1 तो इसमें खत्म हो गया स्मॉल वाला में, 1 2 3 10 के पावर 3 का ये किलोमीटर। यानी इस संधारित्र की त्रिज्या कितनी होनी चाहिए? 32,000 किलोमीटर। अब बताओ, तुम लोग अंदाजा लगाओ कि 32,000 किलोमीटर का संधारित्र जिसकी त्रिज्या इतनी है, क्या यह संभव है घर में लगाना? कितना छोटा यंत्र होता है, कितना छोटा यंत्र होता है मित्र संधारित्र, ये कितना छोटा होता है। लेकिन इस अनुसार जो हम लोग कल फार्मूला ज्ञात कर पाए थे, इस अनुसार अगर हम समझने का प्रयास करें तो मित्र इसका आकार बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। इसी आकार को कम करने के लिए, इसी बात को समझो, यहाँ तक मैं सिर्फ और सिर्फ इसलिए पहुँचाया हूँ संधारित्र के सिद्धांत को समझाने के लिए कि इसी आकार को कम करने के लिए हम लोग संधारित्र के सिद्धांत का प्रयोग करते हैं। और संधारित्र के सिद्धांत कहता क्या है? संधारित्र के सिद्धांत के अनुसार ये बताया गया है कि किसी संधारित्र की धारिता उसके आकार को बढ़ाए बिना, जब उस संधारित्र के हम धारिता को बढ़ा देते हैं, इसी व्यवस्था को, इसी सिद्धांत को हम लोग संधारित्र का सिद्धांत कहेंगे।
तो संधारित्र के सिद्धांत कैसे हम उसकी धारिता को बढ़ाएंगे बिना उसके आकार को बढ़ाए, उस बात को अभी समझेंगे। संधारित्र के परिभाषा में किसी को कोई दिक्कत, ये बात समझने में किसी को कोई दिक्कत, एक बार अपने से समझने का प्रयास करना कि हम लोग जो घर में जो संधारित्र उपयोग करते हैं, कैपेसिटर उपयोग करते हैं, उसकी क्षमता होता है 4 माइक्रोफैराड, ठीक, 4 या 4 से कम। लेकिन कल जो हम लोग पृथ्वी का धारिता निकाले थे 711 माइक्रोफैराड आया था। अब इसमें अगर तुलना हम करें तो पृथ्वी का धारिता इस संधारित्र की तुलना में, इस संधारित्र की धारिता की तुलना में कितना ज़्यादा बड़ा है? 177 गुना, मान लेते हैं लगभग 200 गुना बड़ा है। इसका मतलब पृथ्वी की त्रिज्या इसकी त्रिज्या से 200 गुना बड़ा होगी। ये बात समझ पा रहे हो ना? तो वही बात हमने बोला कि मित्र, इस बात को समझने के लिए थोड़ा सा एक बार अपने से भी समय देना और समझने का प्रयास करना, बिल्कुल समझ में आ जाएगा, ठीक है? नहीं तो वीडियो जाकर 2 बार 3 बार देख लो, क्या करना है। संधारित्र के इतना बात समझे, संधारित्र एक विद्युतीय उपकरण है जिसमें आवेश को संग्रहित किया जाता है। एक तो पहली लाइन क्लियर हो गया। दूसरा, यह संधारित्र के सिद्धांत पर कार्य करता है। इसके अलावा अगर बात कर लिया जाए कि इसमें 2 चालक प्लेट, इसमें 2 चालक प्लेटें लगी होती हैं, जिस पर समान एवं विपरीत प्रकृति के आवेश उपस्थित रहते हैं, ठीक। इस संधारित्र में कौगो प्लेट लगा है मित्र? इसमें देखो, एक प्लेट ये, दूसरा प्लेट ये, 2 गो प्लेट लगा है, जिसमें से देखो 2 गो प्लेट लगा है जिस पर समान, मतलब इस पर अगर आवेश Q है तो इस पर भी आवेश Q है, लेकिन यहाँ क्या बोला है? विपरीत प्रकृति के। इस पर धन आवेश तो इस पर ऋण आवेश के क्या होते हैं? आवेश मौजूद होते हैं। इसी व्यवस्था को हम लोग क्या कहते हैं? संधारित्र कहते हैं। किसी को कोई दिक्कत? नोट कर लो ये तीनों पॉइंट को, ठीक है। अब आगे हेडिंग बनाओ, संधारित्र का सिद्धांत। संधारित्र का सिद्धांत अभी नहीं हुआ है, नोट करो तब। टाइम हो गई का? हाँ था ना, जल्दी टाइम हो जाता यार, पता ही नहीं कि चलत। तब नोट कर लो, हम लोग संधारित्र के सिद्धांत अगले दिन पढ़ेंगे, है ठीक है ना? इसको नोट कर लो, चित्र बना लेना साइड में। आज कहाँ तक? यहीं तक।